अब फंसा क्या, जो मैच्योरिटी होना था मैच्योरिटी के बाद पैसा ही नहीं मिला। तारीख पे तारीख, सिर्फ तारीख पे तारीख, कोर्ट से भी ज्यादा तारीख उन्होंने दे दी गई, वो चलता रहा। लोगों को जीवन भर की कमाई फंस गई इसमें। लड़ाई ये लड़ रहे हैं, उनके पास पैसा है, इस बात को मैं भली भांति जानता हूँ। कैसे जानते हैं? मैं इसलिए जानता हूँ, जितना जानता मेरे हिसाब से 2-3 लाख करोड़ का पेमेंट है। इस विषय पे चर्चा नहीं हो रही। चाहे केंद्र सरकार की बात हो, केंद्र सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रही है, चाहे तो आम पब्लिक को पैसा दिला सकती है। आप हमारा सहारा पीड़ितों का पैसा दिलवाओ, तब तो हम आपको देंगे वोट, नहीं तो हम दबाएंगे नोटा। ऐसे सरकार को बिल्कुल मत चुनना जो आपके पैसे दिलवाने के लिए गंभीर नहीं। आशीर्वाद स्वरूप दिए कि आप हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट से आप स्वतंत्र, कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं होगी। हमने जैसा दिया था हमको वैसा दे दो। आप लेटर पढ़ो, शादी करो, हमको उससे कोई मतलब नहीं। राजनीतिक भाषा का उपयोग नहीं, आश्वासन नहीं, लिखित में आप बताइए। हमारे एजेंट और ब्रांच मैनेजर ने बहुत सालों तक मुझे घुमाते रहे, जो थोड़ी बहुत मैच्योरिटी हुई उसको दूसरे योजनाओं में ट्रांसफर करते रहे। राज्य सरकार दोषी से, राज्य सरकार भी इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही है। वो भी उनको एक क्या बोला जाए, एजेंट तो हमारे बीच के ही कोई न कोई हमारे अपने ही होते हैं, उनको अपने कुछ परसेंट कमीशन से मतलब होता है। सीएम साहब का इसी कहिए तो मैं इसी में सुनवा दूं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का। उन्होंने कहा है कि हमारी प्रबंधन से बातचीत हुआ है। इनकी एक जात, एक धर्म, एक समाज, सहारा पीड़ित संघ, भुगतान नहीं तो मतदान नहीं। विमल जी, अगर पूरे सहारा प्रकरण को हम समझना चाहे एकदम कम शब्दों में कि पूरा प्रकरण क्या है, तो जो कई लोग नहीं जानते उनको भी पता चल जाए, तो पूरे प्रकरण को आप बता दीजिए। मामला कहाँ फंसा है, समाधान क्या है, ये भी आप बता दीजिए। देश में अडानी की बात हो रही है, अंबानी की बात हो रही है, एक विषय और छूट जाता है जिसकी बातें हम सबको करनी चाहिए, इन सबको भी करनी चाहिए, तो कर ही रहे हैं लगातार बात। सहारा के पीड़ित हैं, जैसा कि लिखा हुआ है कि एक ही मांग एक ही नारा, सहारा भुगतान करो हमारा। बहुत बढ़िया स्लोगन है। स्लोगन के बारे में पूछ लेंगे कि किसने स्लोगन लिखा है। और निवेदक है सहारा पीड़ित, जमाकर्ता और कार्यकर्ता। पीड़ित मतलब समझ गए होंगे कि इन्होंने पैसे लगाए थे, इनमें से कुछ एजेंट भी होंगे जिन्होंने कंपनी पर लोगों से पैसे लेके कंपनी में पैसे दिए होंगे, रसीद भी दिए होंगे, लेकिन इनका पैसा कहीं अटका हुआ है। आपको पता है कि वो पैसा कहाँ अटका है, बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा। इनसे बात करते हैं। ये इकट्ठा हुए हैं सेक्टर 6 जुबली पार्क में। दुर्ग, भिलाई, बालोद, राजनांदगांव, अलग अलग जगह के सब पीड़ित लोग हैं जो जमा किए थे, किसी समय में अपनी पूरी पूंजी लगा दिए थे। अब इनका पैसा कहाँ फंसा, इनसे ही बात कर लेते हैं। साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ये भास्कर राव है जी। और तो राव जी, ये बताइए पैसा कहाँ फंसा है? पैसा ये है कि सहारा में जब जितने इन्वेस्ट किए, अब फंसा क्या, जो मैच्योरिटी होना था मैच्योरिटी के बाद पैसा ही नहीं मिला। लोगों को मैच्योरिटी का डेट खत्म होने के बाद 2 से 3 साल हो गए हैं। हाँ। और लोग परेशान हैं। कुछ लोगों ने उपभोक्ता फोरम में भी केस लगाया और केस जीतने के बाद भी उनको पैसा नहीं मिल रहा है। लोगों को जीवन भर की कमाई फंस गई इसमें। कई लोगों के घरों की स्थिति खराब हो गई। यहाँ पर बहुत सारे महिलाएं भी आए हैं, बहुत दूर दूर से लोग भी आए, बहुत आस लेके आए हैं कि यहाँ पर कुछ तो रास्ता निकलेगा घर के। और यहाँ सरकार हो या और सभी लोगों को मैं ये बोलता हूँ कि हर चीज़ मुद्दा बन रहा है, लेकिन देश में कई करोड़ों लोगों का कई अरबों रुपए फंसा है। जो एक मोटे मोटे आंकड़े में अगर मैं जितना जानता हूँ मेरे हिसाब से 2-3 लाख करोड़ का पेमेंट है। इस विषय पे चर्चा नहीं हो रही। आप समझिए कि 2-3 लाख करोड़ जब मार्केट में आएगा तो कौन करेगा चर्चा? आप ही लोग करेंगे, जनता भी तो है आप। देखिए जनता, देखिए सरकार जब हर विषयों पे, हर छोटे छोटे विषयों पे मुद्दा बना देती है। मैं किसी एक पर्टिकुलर किसी एक पार्टी या किसी सरकार को नहीं बोलूँगा, तो वो इसको मुद्दा क्यों नहीं बनाती है कि मैं पेमेंट कराऊँ करके। मुद्दा बनाना की नीति होनी चाहिए, सब मुद्दा बन जाएगा। मैं ये चाहता हूँ कि चले ठीक है, सरकार को अगर ऐसा लगता है कि लोग पीड़ित लोग सामने नहीं आ रहे, तो ये शुरुआत हम किए हैं अपने तरीके से। और पीड़ित लोग आएंगे और शांतिपूर्ण जो भी संवैधानिक तरीके से होगा, हम कानून के पालन करते हुए अपना विरोध प्रकट करेंगे। और हम चाहते हैं कि सरकार हमारा साथ दे ताकि हमारे रकम की भुगतान हो। ठीक है, सरकार का साथ तो लगातार दे ही रहे हो, सरकार साथ ही दे रही है। सरकार साथ नहीं दे रही है, बिल्कुल। साहब, क्या नाम है आपका? विमल जैन। जी। विमल जी, अगर पूरे सहारा प्रकरण को हम समझना चाहे एकदम कम शब्दों में कि पूरा प्रकरण क्या है, तो जो कई लोग नहीं जानते उनको भी पता चल जाए, तो पूरे प्रकरण को आप बता दीजिए। मामला कहाँ फंसा है, समाधान क्या है, ये भी आप बताने की कोशिश करेंगे। पूरा मामला 2010 से शुरुआत हुआ। सहारा ग्रुप ने रियल एस्टेट हाउसिंग कंपनी के OFCD बॉन्ड का हुआ। वो विवाद बढ़ते बढ़ते सब ने अपने अपने पैंतरे, सेबी ने, सरकार ने और सहारा प्रबंधन ने अपने अपने पैंतरे फेंके। मामला सेट में गया, सेट से आके सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में उलझा हुआ है। OFCD बॉन्ड की कहानी एक अलग प्रकार की है। आज OFCD बॉन्ड का पब्लिक का पैसा 1% भी जमा नहीं है। पूरा पैसा कन्वर्ट
सोसाइटी सहारा क्रेडिट की जो सहारा के द्वारा ग्रुप के द्वारा तमाम सोसाइटियां चलाई जाती हैं, उन सोसाइटियों में निवेश हुआ, जैसे सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा स्टार मल्टीपर्पज़ सोसाइटी, सहारियन सोसाइटी, इनमें एक हमारा इंडिया जो छत्तीसगढ़ में नहीं चलती है, उन 3 सोसाइटियों में पैसा निवेश करवा दिया गया है। उनका समय पूरा हुआ, समय पूरा होने के पश्चात भुगतान नहीं दिया जा रहा है। अब सहारा प्रबंधन ये कहता है कि हम भुगतान देंगे। बड़े बड़े विज्ञापनों में सुब्रत राय ने बड़े बड़े अपने द्वारा उन्होंने वीडियो निकाले, हर 6 महीने 8 महीने सारे पेपरों में उन्होंने विज्ञापन दिए। लगातार विज्ञापन आता है उनका कि मैं पैसा दूंगा, मैं पैसा आपको दिसंबर 2019 में दे दूंगा, फिर इसके बाद 2020 में मिलेगा, 21 में मिलेगा, दिसंबर तक मिल जाएगा, मार्च 21 तक मिल जाएगा, 22 तक मिल जाएगा। ये कहानी वो देते हैं, तारीख पे तारीख, सिर्फ तारीख पे तारीख, कोर्ट से भी ज्यादा तारीख उन्होंने दे दी गई, वो चलता रहा। और इधर वो अपनी एक लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई ये लड़ रहे हैं, उनके पास पैसा है, इस बात को मैं भली भांति जानता हूँ। अच्छा, कैसे जानते हैं आप? मैं इसलिए जानता हूं कि मैं सहारा का प्रबंधन का एक अंग रहा हूं, मैं रीजनल मैनेजर रहा हूं। जी, आप सिस्टम के लोग रहते हैं। मैं सिस्टम में रहा हूं। 2019 से मैंने त्यागपत्र दे दिया, चूंकि मैंने जब भुगतान की मांग की तो मुझे उठा करके ट्रांसफ़र कैलकाटा भेज दिया गया, मैंने त्यागपत्र दे दिया। तो पैसा इनके पास है, प्रॉपर्टी इनके पास है, लिक्विडिटी भी, सारी चीज़ें हैं। और ये है कुल मिलाकर के सारा, जिसके पास दम हो तो उसको पैसा मिल रहा है। अच्छा, मिल भी रहा है, आज भी मिल रहा है। जिसके जूते में उसको दम मिला। निवेशक, आम निवेशक, गरीब आदमी, इन लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा है। उनके पास अप्रोच नहीं है, उनके पास अप्रोच दे, उनको नहीं मिल रहा है। जो कार्यालय रहे तो उन लोगों ने भी पैसा दिया गया है, जिसमें दम रहा उसने पैसा लिया है और वो लेते गए। अब पैसा आज की तारीख में वर्तमान में समय बढ़ता गया, आज पैसा नहीं मिल पा रहा है। कई ऑफिस बंद हैं, ठीक, जब जिसकी मर्जी होती तब वो खुलता है, जिसकी मर्जी नहीं होती ऑफिस नहीं खुलता। वो खुलता है, जो भी पैसा आता जाता है, जो भी कलेक्शन आता जाता वो रहा। लोगों ने कंप्लेंट्स की, सीआरसी में कंप्लेन हुई, सीआरसी से भी कुछ आए, लोगों को पेमेंट मिलना शुरू हुए। सीआरसी में ज़्यादा कंप्लेन, वो भी नहीं हो रहा है। आज वर्तमान में सीआरसी ने कार्रवाई की है, उनकी एनआई नया बिजनेस पर रोक लगा हुआ है। रिन्यूअल जो आता है, रिन्यूअल चल रहा है। सीआरसी के बारे में बता दीजिए। तो वो चीज़ चल रही है। सीआरसी में काफ़ी कंप्लेन है, वहाँ से पेमेंट के आर्डर्स भी हुए हैं कि पेमेंट दिया जाए, उसके बाद सुनेंगे। उनका केस चल रहा है, ये कोर्ट खेल रहे हैं। ठीक, कानून में 1760 छेद होते हैं। ठीक, छोटा आदमी तो फंस जाता है, बड़ा आदमी झपट्टा मार के अपना निकलता है, वही आधार है। चाहे केंद्र सरकार की बात हो, केंद्र सरकार उस हस्तक्षेप नहीं कर रही है, चाहे तो आम पब्लिक को पैसा दिला सकती है। और मामला प्रशासनिक स्तर पर हम लोग जाते हैं तो प्रशासन को आधी अधूरी जानकारी का, ज्ञान का अभाव, जो अजानकारी सहारा प्रबंधन के द्वारा उनके सुब्रत राय ने सारे जिले के कलेक्टरों को, एसपीओ को हर 6 महीने 3 महीने पत्र आता है। अभी शायद 4 दिन पहले, 10 दिन पहले दुर्ग कलेक्टर को पत्र है, मेरे पास पत्र है। जो पत्र आते हैं मेरे पास, सारे पत्र जाते हैं, उनको जो ज्ञान दे दिया वो उसी आधार पर बात करते हैं और चले जाते हैं। राज्य सरकार दोषी से, राज्य सरकार भी इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही है। वो भी उनको एक आशीर्वाद स्वरूप दिए कि आप हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट से आप स्वतंत्र, कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं होगी। कोई सरकार कानून प्रक्रिया छत्तीसगढ़ में कोई कहीं किसी थाने में प्रक्रिया नहीं। सरकार यहाँ लगातार कह रही है कि चीट फंड वालों को हम पैसे दे रहे हैं। उन्होंने कहा है सहारा को छोड़ के, आपको मैं वीडियो भी आगे आपको जो सीएम साहब का इसी कहिए तो मैं इसी में सुनवा दूं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का। उन्होंने कहा है कि हमारी प्रबंधन से बातचीत हुआ है और प्रबंधन पैसा देगा, कार्रवाई करके या जेल में डाल के कोई फायदा नहीं है। दिसंबर 2022 या मार्च 2023 तक हम भुगतान दिलाएंगे। अगर नहीं मिलता तो उसके बाद हम कार्रवाई की बात करेंगे। ये उनका वीडियो जारी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का उन्होंने वीडियो जारी करके दिया, मेरे पास वीडियो भी है। कहिए तो मैं सबको सुन दीजिएगा ना। शर्मा जी, बढ़िया चल रहा है सब कुछ, देख ही रहे हो क्या चल रहा है। आप नजरिए से जानना चाहूँगा, मतलब आप तो विपक्ष के भी वाले भी हो, पक्ष वाले भी हो, क्या चल रहा है और आप लोग क्या मदद करोगे इनके लिए? पहला तो आज का बैठक लिया गया, बैठक में संजोने का प्रयास किया गया। संजोने के बाद जो उपलों में आग कम थी उसको सुलगाने का प्रयास किया गया। अच्छा। और उस उपलों में कोई पत्थर तो उछालो यारो, बस उछाल दिए पत्थर और शुरुआत हो गई है। हमारा एक सूत्री मांग और एक सूत्री नारा कि सामने विधानसभा चुनाव है। जैसा कि जैन साहब ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको वीडियो से जानकारी दी कि मार्च तक, तो भैया मैं स्कूल टाइम पे गया हूँ। आचार संहिता लगने के बाद विवाह नहीं होता और आचार संहिता के लगने के बाद कोई मांग भी नहीं मांगी जाती, ना मांग पूरी की जाती है और ना ही कोई आंदोलन किया जाता है। तो सरकार अपने दिमाग से खेलती है और दिमाग जो विहीन लोग होते हैं फंस जाते हैं।
तो हम दिमाग का भरपूर उपयोग कर रहे हैं, चुनाव के पहले लोग को संजोने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी अगली कड़ी में हमारा पूरा सामाजिक बैठक चालू होगा। सामाजिक बैठक के नाम से हम लोग साहू समाज, वर्मा समाज, तेलुगु समाज, जिनकी आबादी ज़्यादा है, जिनकी आबादी ज़्यादा है, जिनके ज़्यादा पैसे लगे, जिनके ज़्यादा पैसे लगे, उस सामाजिक रूप में हम सामाजिक चुनाव बहिष्कार करवाएंगे। आप हमारा सहारा पीड़ितों का पैसा दिलवाओ, तब तो हम आपको देंगे वोट, नहीं तो हम दबाएंगे नोटा। जो हमारा खाएगा नोट, हम उसका खिलाफ दबाएंगे नोटा। एक मुहिम चलेगी, हमारा आदमी को चुनाव नहीं लड़ेगा, हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे नोटा दबाकर। आज छत्तीसगढ़ में सहारा पीड़ित के 54 लाख मतदाता हैं और 54 लाख सहारा पीड़ित 54 लाख पीड़ित परिवार हैं जो मतदाता हैं। और ये 54 लाख मतदाताओं को हम आग लगा के समझाएंगे कि आप ऐसे सरकार को बिल्कुल मत चुनना। इसी साल चुनाव है और इसी साल चुनाव है, ऐसे सरकार को बिल्कुल मत चुनना जो आपके पैसे दिलवाने के लिए गंभीर नहीं। दाऊ जी कहते हैं कि चिट फंड का पैसा हम दिलाथन, तो भैया चिट फंड के पैसा और सहारा का पैसा हम जमीन आसमान के अंदर है। यहाँ बेटी का पैसा जमा है शादी भर, लड़का का पैसा जमा है पढ़ाई भर, बाप दादा का पैसा जमा है इलाज भर। तो ये पैसा जो जमा है ये सहारा में जमा है और हमन चाहतन वो सहारा का पैसा हमला दिलवाए। इसके पहले हमको जुलाई का डेट मिला था और आपको जानकारी होगा पिछले साल जुलाई में जब मैंने अपनी बेटी की सगाई किया था, मार्च का डेट था, सब ने कहा था कि जुलाई तक मिल जाएगा। हमने आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, मैंने भी अप्रोच लगाया भैया, उस वक्त मैं पक्षकार में था, शासन के साथ था। कोई काम अप्रोच काम नहीं आता है, कोई मिलता ही नहीं है टेबल पे, सीधे जाओ तो कोई अधिकारी नहीं मिलता, तो आप क्या बात करोगे। रही बात पत्राचार की कि सहारा ने कलेक्टर को पत्र लिखा, तो उनका अंदरूनी मैटर है, वो उसने क्या लिखा, वो क्या पढ़े, हम तो अनपढ़ आदमी, हम तो सिर्फ एक ही चीज पढ़ते हैं कि लक्ष्मी कैसे आएगी। दिए तो वैसा हमने जैसा दिया था हमको वैसा दे दो, आप लेटर पढ़ो, शादी करो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। और हमारी लड़ाई इसी बात की है कि हम सहारा पीड़ितों को संजोने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये हमारे वकील साहब जो है भास्कर भैया, ये उनकी बनाई हुई कड़ी है। उस कड़ी के हम एक मामूली से नुमाइंदे हैं और हम इसको समर्थन देने के लिए यहाँ एकत्र इसलिए हुए हैं ताकि इस आग को हम आने वाले विधानसभा के समय कम से कम में 20 लाख तक पहुंचा दें। 20 लाख तक काफी इफेक्टिव होगा वो तो फिर। बिल्कुल, और हमारा टारगेट ही वही है। आप अगर हमसे वोट चाहते हैं तो आप हमारे पीड़ा को समझिए, पैसा दिलाइए, राजनीतिक भाषा का उपयोग नहीं, आश्वासन नहीं, लिखित में आप बताइए, विधानसभा में प्रस्तावित लाइए, लोकसभा में प्रस्तावित लाइए, राज्यसभा में प्रस्तावित लाइए। अगर ये मामला सेंट्रल में है तो यहाँ का सांसद चैन से नहीं सोएगा। अगर यहाँ का राज्य सरकार इस पे एफआईआर नहीं लेता है, ऐसा कहा जाता है, जैसा कि जैन साहब बताते हैं, तो यहाँ का विधायक भी चैन से नहीं सोएगा। क्यों नहीं एफआईआर होगा? लोग अगर पीड़ित है और किसी का लाखों रुपए फंसा है, मैंने अपने बेटी के नाम पे 8 लाख जमा किया है, मेरे पास रसीद है, मैच्योर्ड हो चुका है। मैंने अपने छोटी बेटी के नाम से 6 लाख जमा किया है, मैच्योर्ड हो चुका, रसीद है। मैंने अपने बेटे के नाम से पढ़ाई के नाम पे जमा किया, मैच्योर्ड हो चुका पैसा। क्यों नहीं मिलेगा पैसा? ये लड़ाई है। ये सवाल वाकई में क्यों नहीं मिलेगा पैसा। आप लोग ने सहारा में पैसे जमा किए, अभी क्या स्टेटस है? मतलब आप लोग किसके पास जाते हैं, क्या बोलते हैं, पूरा प्रोसेस बताइए। कितने सालों से आप लोग परेशान भी हैं? सर हमारी तो मैच्योरिटी विभा मिश्रा, अधिवक्ता दुर्ग। हमारी मैच्योरिटी तो 2015 से है। हमारे एजेंट और ब्रांच मैनेजर ने बहुत सालों तक मुझे घुमाते रहे, जो थोड़ी बहुत मैच्योरिटी हुई उसको दूसरे योजनाओं में ट्रांसफ़र करते रहे। फिर बाद में उन्होंने बस यही राग अलापा कि हमारे पास अब पैसा नहीं है, तो उनको भी बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। वाकई उनके पॉकेट में नहीं है, वो तो आगे जा चुका है। तो एजेंटों का ज़्यादा रोल नहीं है। एजेंटों का रोल अब क्या बोला जाए, एजेंट तो हमारे बीच के ही कोई ना कोई हमारे अपने ही होते हैं। उनको अपने कुछ परसेंट कमीशन से मतलब होता है, हमारा अमाउंट तो आगे जाता है, उनके पास तो रहता नहीं। तो उनको परेशान करने बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी हम सबकी जो एक पुरजोर जो मुहिम है वो ये है कि भुगतान नहीं तो मतदान नहीं। और यहाँ जितने लोग इकट्ठा हुए हैं, मैं सबसे अपील भी करना चाहूँगी और मेरा स्वयं का भी ये नियत है कि हर कोई किसी न किसी पार्टी को सपोर्ट करता है। कुछ लोगों के घर के लोग भी किसी पार्टियों में होंगे, लेकिन जो सहारा पीड़ित संघ है, इनकी एक जात, एक धर्म, एक समाज, सहारा पीड़ित संघ, भुगतान नहीं तो मतदान नहीं। ये आज ऐलान कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग राज्य सरकार तो बड़ा टेंशन में आ जाएंगे मैडम। वो उनकी प्रॉब्लम है सर। 7 साल से टेंशन में है और हमारे घर में कोई जेंट्स पर्सन नहीं है, हम अकेले दोनों भाग रहे।
करेंगे। सर 2015 से हमारा पूरा देखिए, कमाने वाला एक व्यक्ति होता है, खून पसीने की कमाई वो जमा करता है, उसके पीछे पूरा परिवार पीड़ित होता है जब आर्थिक तंगी आती है। कोरोना काल के बाद सामाजिक भी परेशानियां झेलने को मिली हैं इसमें। तो यदि हम इतने सालों से परेशान हैं तो नेता एक साल क्यों नहीं परेशान होंगे? बिल्कुल हमारा राइट है कि हम उनको परेशान करें, और हम राज्य ये अपना विधान परिषद का भी, विधानसभा का भी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। आने वाले सालों में हम लोकसभा का भी करेंगे। अगर भुगतान नहीं हुआ तो ये जारी रहेगा। ठीक है। सवाल बड़ा है कि पैसे क्यों नहीं मिलने चाहिए, और पैसे नहीं मिलेंगे तो टेंशन उन्हें क्यों नहीं होनी चाहिए। टेंशन उन्हें मतलब नेताओं को टेंशन क्यों नहीं होने चाहिए। अब देखने वाली बात यह है कि इनका पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है, और इनका आंदोलन कितना लंबा चलता है, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप भी सहारा पीड़ित हैं तो नीचे कमेंट जरूर करें और इनसे संपर्क करें, ताकि इनकी एकजुटता जो है, आज ही हथेली है, कल एक मुट्ठी बनेंगे। धन्यवाद। मामला कोर्ट कलेक्टर थोड़ी अपन को पत्र दिखाया, हमारे पास जानकारी है, हम क्यों बोल रहे हैं? फिर वही तो बात है ना भैया, आप अपनी जानकारी